सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। देखो ये थर्मोडायनेमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लगभग हर साल बीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम हमारा, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। इसको मैं भी बोल सकते हैं सीपी माइनस सीपी इज इक्वल टू आर, मतलब जैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले और डेरिवेशन करते टाइम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसका सहारा लेंगे हम, थर्मोडायनेमिक्स का। उसमें भी किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस डेरिवेशन करते टाइम सबसे पहले इसकी हेल्प लेंगे। तो इक्वेशन क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, डेल की इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल भी। ये क्या है, इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द हीट डेल क्यू इज absorbed at constant वॉल्यूम, देन क्या होगा, डेल बी की जो वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाएगी, डेल बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जब ये कांस्टेंट हम करेंगे वॉल्यूम को, जब हीट ऑब्जॉर्ब होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो डेल वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डेल वी की अगर वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो आपको पता है ज़ीरो का किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही होगा, पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, और कांस्टेंट क्या लिया है, वॉल्यूम, यहाँ पे होगा सी भी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम, और यहाँ पे तो ये ज़ीरो हो गया, सॉरी ज़ीरो से जब पी का गुणा करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, तो बचा क्या, डेल यू, लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल टी। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ द हीट इज absorbed at constant pressure, यहाँ पे हीट का मतलब वही है डेल क्यू, मैं लिखना भूल गया, देखो डेल क्यू। ठीक है, इफ़ द हीट डेल क्यू इज एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, तब क्या होगा, सेम डेल क्यू इज इक्वल टू, सॉरी प्रेशर पे है ना, तो यहाँ पे सीपी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीपी कांस्टेंट प्रेशर, और डेल क्यू अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे पूरा लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल टी प्लस पी डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, हो गया, यह है क्वेश्चन नंबर हमारा 2। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक सबको समझ में आया, वन नोट कर लो, फिर हम क्या है डिलीट करेंगे क्योंकि जगह तो नहीं बचा बोर्ड पे, और कहाँ करेंगे। ठीक है, तो इतना नोट करो, पहले मैं थोड़ी देर के लिए हट ही जाता हूँ भाई, नोट करो पहले इतना, फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ उसे। ठीक है, मान लिस्सी से कर देता हूँ भाई। ठीक है, तो मैं ऊपर से डिलीट करूँ, अगर कोई लिख रहा है तो लिख सकता है यहाँ से। ठीक है, ओह शिट, इक्वेशन नहीं डिलीट करना चाहिए था भाई, इक्वेशन क्या निकल गया था हमारा, सोचने तो छोड़ो, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं नीचे। पहले का इक्वेशन निकल गया था सी बी का, एक सेकेंड कहाँ लिखूँ मैं भाई, अच्छा मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, जो मैंने अभी भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने अभी डिलीट कर दिया, मतलब ES कर दिया, वो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे।
इक्वेशन नंबर 1 था सी बी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी। ठीक है, ये हमारा था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, मैंने गलती से डिलीट कर दिया, अब क्या करेंगे। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। ये हमारा था लास्ट स्टेप। ठीक है, अभी तक हमने यहीं तक किया था, ये ऊपर मैंने डिलीट कर दिया था तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि हम इक्वेशन 2 में से 1 को क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को घटा रहे हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, ये इक्वेशन 1 क्या है, ये। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है और सब्ट्रैक्ट करते टाइम कि जो राइट हैंड साइड में है, ये जो राइट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड में है, तो RHS को एक तरफ से माइनस करेंगे। ठीक है, RHS को घटाते टाइम एक तरफ से करेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ें हैं उसको एक तरफ माइनस करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले LHS को करते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे। ठीक है, इसको माइनस करते हैं। क्या बोला है, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना। इक्वेशन 2 क्या है, CP। ठीक है, माइनस करना है इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में CP। ठीक है, इज इक्वल टू इक्वेशन 2 डेल यू प्लस डेल टी प्लस पी डेल भी अपॉन डेल टी। ठीक है, माइनस क्या करना है, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 क्या है, राइट हैंड साइड में डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी। ठीक है, ध्यान से देखो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, कुछ अलग या कुछ क्या कर सकते हैं इसमें, सोच के बताओ। ये माइनस में है डेल यू अपॉन डेल टी और ये प्लस में है, सेम है, लेकिन ये प्लस में माइनस में तो कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, पी डेल बी अपॉन डेल टी। तो लिख देंगे यहाँ पे सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू पी डेल बी अपॉन डेल टी। ये हो गया, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, और मैं नीचे वाला डिलीट करता हूँ पहले। इन इक्वेशंस का अब कोई काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर थर्ड हम क्या करेंगे, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT। क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, या फिर ऐसे कहते हैं जब n बराबर 1 हो तब भी ऐसे। ठीक, अब हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे। डिफ्रेंशिएट above equation with respect to temperature at constant pressure। ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलो लिख देता हूँ at constant pressure। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेल पी वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल आर टी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P डेल भी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू R डेल टी अपॉन डेल टी। यहाँ पे देखो डेल टी से डेल टी कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, डेल टी से डेल टी कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, P डेल भी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिखाई देगा कि नहीं, मैं उधर लिख दूँ उस साइड, उसी साइड लिखना ठीक रहेगा भाई, गड़बड़ हो गया यार, यहाँ लिखते ज़्यादा सही रहता। सोचने का, हाँ इसी साइड लिख लेते हैं, क्या करेंगे अब, नई जगह है तो।
ठीक है, मैं इधर बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट लिख लो यहाँ से, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये कट गया, सॉरी कट गया, क्या बचा, आर बचा। पी डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्या, देखो ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, ध्यान से देखो इसकी तरफ, ये पी डेल बी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आर है, क्या है, पी डेल बी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आर। तो आर की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे, तो इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, क्या है, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू पी डेल बी अपॉन डेल टी के क्या लिखेंगे, आर, इक्वेशन नंबर फोर्थ से। और ये तुम्हें प्रूफ करना था, मतलब यही तुम्हें डिराइव करना था, प्रूफ नहीं डिराइव करना था, ठीक है। सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, यही है रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी बी, ठीक है। तो एक बार मैं और फिर से रिवीजन करता हूँ। सबसे पहले भाई रिवीजन के लिए कुछ बचा ही नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन लिखी, फिर क्या किया, फिर उसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट के बाद इक्वेशन नंबर 1 आया, फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाला, और फिर दोनों को क्या, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया, तो इक्वेशन नंबर थर्ड आया हमारे पास। और उसके बाद हमने क्या किया, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन से पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, और एन इज इक्वल टू अगर 1 मोल है, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब एन इज इक्वल टू 1 मोल हो तो पी बी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। फिर हमने ऊपर वाला जो इक्वेशन है पी बी इज इक्वल टू आर टी, ये जो इक्वेशन है हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट एबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट पी, ठीक है। डेल पी वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल आर टी अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमने ऐसे लिखा, डेल टी अपॉन से डेल टी से काट दिया, फिर इक्वेशन नंबर फोर्थ मिला। फिर हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ से सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर लिखा, ठीक है। देखो कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? तो चलो हम वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि इतना ही करना था इस वीडियो में। सो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।